श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज मैं आपको श्री मद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो काल परमाणु के चिन्ह एकादश माही युग मनवंतर कल्प सब गुप्त रहे कछुनाई। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, काल के विशेष लक्षण कहते हैं वह सुनो। सच्चे विशेषणों का जो अंत जिसका विभाग न हो सके, किसी में मिले नहीं, सदा रहे, जिससे और कोई वस्तु सूक्ष्म न हो, उसे परमाणु जानो। जिन परमाणुओं से मनुष्य को ऐसा भ्रम होता है कि एक हैं, सत्य हैं, जो पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित हैं, वह केवल अत्यंत बड़ा है, जिसका कोई विशेषण नहीं, निरंतर हैं। हे सत्तम, सूक्ष्म स्थूल रूप से ऐसे काल का अनुमान किया है। सुंदर स्थिति की व्याप्ति से विभु भगवान अव्यक्त हैं, वह माया से भोगते हैं। सो काल परमाणु हैं, जो परमाणु भाव को भोगता है उसको भी अधिक भोगे, वह काल अत्यंत बड़ा है। इनका यह अर्थ है कि ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्र इत्यादि से सूर्य का पर्यटन कहते हैं। यहाँ सूर्य जितने काल में परमाणु के देश को उल्लंघन करते हैं, उस काल का नाम परमाणु है। जितने काल में 12 राशियों पर विचरते हैं, वह परम महान संवत्सर कहलाता है। देखिए, यहाँ पर परमाणु का उपयोग श्रीमद्भागवत जी में आया है। परमाणु शब्द श्रीमद्भागवत में आया। इतने पहले से हम परमाणु को जाना करते थे, और जितने समय में सूर्य 12 राशियों का, जितने काल में 12 राशियों पर विचर करते हैं सूर्य भगवान, वह परम महान संवत्सर कहलाता है। उसको एक संवत्सर कहते हैं। इस क्रम से युग, मनवंतर आदि क्रम से द्विपरार्धांत काल होता है। सब काल का विभाग हम 5वें स्कंद में कहेंगे। 2 अणु से परमाणु होता है और 3 परमाणु का एक तरस रेणु है। 2 अणु से एक परमाणु होता है और 3 परमाणु का एक तरस रेणु होता है। वह तरस रेणु जरोख्यों में सूर्य की किरणों से दिखाई देता है, जो अति सूक्ष्म है, पृथ्वी में नहीं आता है, आकाश को उड़ता दिखता है। 3 तरस रेणु की एक त्रुटि उसे कहते हैं जितने काल में चुटकी बजावे। 100 बेर चुटकी बजाने से जो काल व्यतीत हों उसे वेद कहते हैं। 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है और 3 निमेष का एक क्षण कहलाता है। 5 क्षण की एक काष्ठा बनती है। 15 काष्ठा से एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़ी होती हैं। इसे दंड भी कहते हैं। अर्थात एक नाड़ी का अर्थ है एक घटी। एक घटी का अर्थ है कि 24 मिनट। 24 मिनट के भी इतने सूक्ष्म भाग किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, जो हमारे श्रीमद्भागवत में 5000 वर्ष पहले से लिखे गए हैं। 2 नाड़ियों का नाम मुहूर्त है। 2 नाड़ी मतलब 2 घटी, अर्थात 48 मिनट का नाम मुहूर्त है। 6 दंड अथवा 7 दंड का एक प्रहर या याम होता है। 6 दंड अर्थात 6 घड़ी या 7 घड़ी का एक प्रहर या याम होता है। वह याम दिन का चौथा भाग है और रात्रि का भी चौथा भाग होता है। दिन रात के घटने बढ़ने का यह नियम है कि घटने में 6 घड़ी का और बढ़ने में 5 घड़ी का अंतर समझना चाहिए, क्योंकि नित्य नित्य दिन और रात्रि के घटने बढ़ने के गिनने में बहुत परिश्रम है। इसलिए 6 और 7 घड़ी का मोटा प्रमाण समझ लिया। 1 घड़ी का अनुमान कहते हैं। 6 पल भर तांबे का पात्र हो, उस पात्र में 4 मासे सोने की शलाका बनाकर उस शलाका से उस पात्र में छिद्र करना। उस छिद्र से जितने समय में प्रस्थ भर जल के प्रवेश होने से वह पात्र जल में डूब जाए, उतने समय को घड़ी कहते हैं। मतलब घड़ी कितने समय में बीतेगी, उसके लिए आपको क्या करना है
कि 6 पल भर तांबे का पात्र लेना, 6 पल का तांबे का बर्तन लेना है। उस तांबे के पात्र में 4 मासा सोने की शलाका, सोने की एक डंडी 4 मासे की होना, उससे उसके अंदर छेद करना, छेद करके उसको पानी में पे डालना, और जितने समय में उसमें पानी भर के डूब जाए उतने समय को 1 घड़ी कहते हैं। 4-4 प्रहर के मनुष्यों के दिन रात होते हैं, 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात होती हैं। हे मानव, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन और शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। दोनों इकट्ठे करने से 1 मास होता है। वह पितरों का 1 अहोरात्र होता है, मतलब पितृ देवता का 1 दिन हो गया, अपना 1 महीना और पितरों का 1 दिन। 2 मास की 1 ऋतु, 2 महीने की 1 ऋतु होती हैं, और 6 मास का 1 अयन होता है, 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। 1 उत्तरायण होता एक दक्षिणायन और 1 उत्तरायण होता है। यही दोनों अपने क्रम से देवताओं के दिन और रात्रि होते हैं। पितृ देवता का तो अपना 1 महीना और उनके 24 घंटे, और अपने 12 महीने और पितृदेवता का 24 घंटा, मतलब 1 दिन रात, और 12 मासों का संवत्सर होता है, उसको वर्ष भी कहते हैं। मनुष्य की परमायु 100 वर्ष की होती है। इस क्रम से यह सूर्य उदय अस्त होकर जगत की आयु क्षीण करता है। और यह कहते हैं कि ग्रह जो चंद्र आदि, नक्षत्र अश्विनी आदि जो और नक्षत्र उनसे उपलक्षित, अर्थात जिनसे जो काल चक्र जाना जाता है, उसमें स्थित काल आत्मा व्यापक समर्थ सूर्य नारायण है। और संसार जो 12 राशि प्रमाण भुवन कोश हैं, उसका पर्यटन करते हैं। हे विदुर जी, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, यह वर्षों की संख्या वर्णन की है। ऐसे कालात्मा सूर्य नारायण का अप्रमत्त होकर नित्य पूजन करें। ये संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, यह वर्षों की संख्या है। अंकुर आदि कार्य जिसका विषय है, यही बीज आदिकों की शक्ति को काल रूप अपनी शक्ति से बहुत प्रकार कार्य के सम्मुख करता हुआ अंतरिक्ष में धाता है। वह कौन है? जो कि महाभूत विशेष तेजोमंडल रूपी सूर्य है। वह किस प्रयोजन से दौड़ता है कि पुरुष के मोह को दूर करने के अर्थात दिन रात के प्रमाण से, आयु आदि के क्षीण होने से विषयों में लगी हुई प्रीत को छुड़वाता है, और सकाम पुरुषों को तो गुणमय स्वर्गादि फल का यज्ञों से विस्तार करवाता है। उस संवत्सर पंचक प्रवर्तक की पूजा करो। विदुर जी बोले, पितर देव मनुष्यों की आयु आपने कही, अब जो इस कल्प से बाहर ज्ञानी पुरुष हैं उनकी गति कहो। निश्चय है कि काल रूप ईश्वर की गति आप जानते हो। जो धीर पुरुष हैं वे अपने योगाभ्यास की सिद्धि से नेत्रों से विश्व की सब गति जानते हैं। अब शंका ये हुई कि संवत्सरादि का भेद सौर, बारहस्पत्य, सावन, चांद्र, नक्षत्र मास के भेद से जान लेना। जब शुक्ल पक्ष की संक्रांति पड़ेवा को होती है, तब सौर चांद्रमास से एक संग वर्ष की हो जाता है, और सौर मान से वर्ष में 6 दिन बढ़ते हैं, और चांद्रमान से वर्ष में 6 दिन घट जाते हैं। इस प्रकार 12 दिन के घटने बढ़ने से दोनों का आगा पीछा हो जाता है। इसे विचार से 5 वर्ष होते हैं, उनके मध्य में 2 मलमास होते हैं, फिर छठा संवत्सर होता है। चांद्रमास 354 दिन, वर्ष चांद्र वर्ष 354 दिन का, और सौर वर्ष 365 दिन का, तो कुल 11 दिन का अंतर आता है। ये तीसरे वर्ष 3 साल में 1 वर्ष हो जाता है, इसलिए 1 वर्ष में 3 वर्ष में 1 अधिक मास आ जाता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग संध्या और संध्यांश के समेत दिव्य 12 वर्षों से निरूपण किया। फिर 12 सहस्त्र दिव्य वर्षों को यह अवस्था है कि सतयुग का प्रमाण तो
4 सहस्त्र दिव्य वर्ष हैं और इनकी संध्यांश का प्रमाण 800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग का प्रमाण 3 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इनकी संध्यांश का प्रमाण 600 दिव्य वर्ष और द्वापर युग का प्रमाण 2 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इसकी संध्यांश का प्रमाण 400 दिव्य वर्ष और कलयुग का प्रमाण 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इसकी संध्यांश का प्रमाण 200 दिव्य वर्ष हैं। देखिए, ये जो 4000 वर्ष का सतयुग का प्रमाण दिया है वो दिव्य वर्ष हैं, अर्थात देवताओं के वर्ष हैं, वो मनुष्य के वर्ष नहीं हैं। परंतु कुछ लोगों ने इन दिव्य वर्षों को ही मनुष्यों के वर्ष मानकर पुस्तकों में लिख डाले, जिनको 1% भी ज्ञान नहीं है, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इन सबका जोड़ लगाने से संध्या और अंश समेत चारों युगों का प्रमाण 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों के 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन होता है। दक्षिणायन का दिन, उत्तरायण की रात, इस प्रकार मनुष्यों के 360 संवत्सरों का देवताओं का 1 वर्ष होता है। इस स्थूल गति के मान से 14,44,000 सहस्त्र मनुष्यों के वर्षों से सतयुग का प्रमाण होता है। इसके संध्यांश का प्रमाण 2,28,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और त्रेता युग का प्रमाण 10,50,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और त्रेता युग के संध्यांश का प्रमाण 2,16,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और द्वापर युग का प्रमाण 7,20,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और द्वापर युग के संध्यांश का प्रमाण 1,40,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। कलयुग का प्रमाण 3,60,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और कलयुग के संध्यांश का प्रमाण 72,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। इस प्रकार संध्या और अंशों समेत चारों युग का प्रमाण 43,20,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। देखिए, प्रत्येक युग का मान हम कहते हैं, कलयुग के सतयुग जो है हमारे 40,40,000 वर्ष हैं और इसके 2,28,000 वर्ष जो हैं वो आपके संध्यांश हैं, तो वो भी सतयुग में जुड़ेंगे और 16 लाख वर्ष से ऊपर उनका मान हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम इनके पूरे मानों को देखें तो हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसमें 1, 2, 3, 4 का गुणा करने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली का मान आ जाता है। दिव्य वर्षों के सैकड़ों से जिनका प्रमाण का वे संध्या और अंश हैं, उनके बीच में जो काल हैं उसकी युग संज्ञाएं कि जिसमें गवाह, लंब यज्ञ आदि का विशेष धर्म का विधान है और साधारण धर्म तो संध्या और अंश में भी होता है। युग के आदि में संध्या और अंत में अंश होते हैं। सतयुग में चारों पद समेत धर्म मनुष्यों का सेवन करता है, वही धर्म त्रेता युग में एक एक चरण से रहित होता है। जिस प्रकार से एक एक पांव से अधर्म बढ़ता है, उसी भांति कली काल में 3 चरणों से धर्म रहित हो जाता है। जैसे सतयुग में 4 चरण धर्म रहता है, मतलब 100%। त्रेता में 3 चरण धर्म रहता है, अर्थात 75%। द्वापर में 2 चरण धर्म रहता है, अर्थात 50%। और कलयुग में 1 चरण धर्म रहता है, अर्थात 25%। सतयुग का 25% धर्म ही रह जाएगा, 1/4 कलयुग में।
जिस जिस प्रकार से एक एक पांव से अधर्म बढ़ता है, उसी भांति कलिकाल में 3 चरणों से धर्म रहित हो जाता है। यह कथन केवल वैराग्य के लिए है, कुछ धर्म के त्यागने को नहीं है। देखिए, अधर्म तो ये है कि काम करने जाने वाला मजदूर अगर उसको सुना छोड़ दो तो वो काम पूरा नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति हो, मजदूर हो या किसी से भी कार्य करवाओ, सुना छोड़ दो तो वो काम नहीं करेगा, परंतु कुछ काम तो करेगा। अर्थात उसने कुछ कार्य तो किया, पूरा कार्य नहीं किया, तो जो नहीं किया वो अधर्म है, और जो कुछ कार्य किया वो धर्म है। इसी प्रकार पड़ोसी के खेत को खोद कर अपने में मिलाना वो अधर्म है, परंतु पूरा खेत अपने में नहीं मिलाना वो धर्म है। त्रिलोकी से बाहर जो महरलोक आदि लेकर ब्रह्मलोक तक हैं, उनमें सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। हे तात, उन लोकों में रात भी सहस्त्र चतुर्युगी की होती हैं, सहस्त्र चतुर्युगी की होती हैं कि जिस रात्रि में जगत का रचने वाला ब्रह्मा शयन करता है, रात्रि के अंत में लोकों की रचना आरंभ होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 71 चोकड़ी एक एक मनु अपना अपना समय भोगता है। मतलब एक मनु जो है, एक मनवंतर इगोत्तर महायुग का होता है। एक महायुग अर्थात चारों युगों का जोड़ एक महायुग होता है, वो होता है 43,20,000 वर्षों का एक महायुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को जोड़ें तो इनका मान होता है 43,20,000 वर्ष। इसको कहते हैं एक महायुग। और ऐसे चारों युग इगोत्तर बार बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर पूरा हो जाता है। उन मनुओं के वंश में देवता ऋषि होते हैं, सप्तऋषि गंधर्व ये सब क्रम से होते हैं, और इंद्रादिक जो उनके पीछे के हैं वे एक संग होते हैं। त्रिलोकी के प्रवर्तक चतुरानन के दिन की यह रचना है। पशु, मनुष्य, पितर, देवताओं का जन्म कर्म से होता है। शंका होती है यहाँ पर एक। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अपने अपने कर्म से हुई है, परंतु जब प्रलय काल में सब चर अचर नष्ट हो गए, तब केवल एक नारायण ही रह गए। कुछ कालोपरांत नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना करने लगे। तब सृष्टि के पहले कर्म कहाँ रहा? कर्म तो सब जब प्राणी ने जन्म लेंगे तब कर्म करेंगे तो कर्म होंगे, यह बड़ी शंका है। मतलब जो सबसे पहले प्रजा को उत्पन्न किया तो वहाँ तो किसी का कर्म ही नहीं था। पहले प्रलय के बाद प्रथम बार जनता प्रकट हुई, तो फिर उनके कर्म कहाँ से आ गए? तो उत्तर इसका है, ज्ञानवान जो मुनि हैं वे कर्म को प्रारब्ध नहीं कहते, सब योनियों के उपायों को कर्म कहते हैं। जिस योनि का जैसा उपाय ब्रह्मा जी देखते हैं, उस योनि का उसी प्रकार का रूप, शब्द, चलना, खाना पीना आदि सब कारण से पृथक पृथक सब योनियों का बनाया है। सभी योनियों का खाना पीना अलग अलग ब्रह्मा जी ने बनाया है। जैसे अगर कोई शेर या शिकारी पशु अगर किसी पशु को मार कर खाता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, परंतु मनुष्य अगर किसी पशु को मार कर खाता है तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि मनुष्य के खाने के लिए भोजन बनाया है, शाकाहार बनाया है, और शेर, कुत्ते आदि के लिए शिकार बनाया है, अर्थात किसी पशु को मार कर वे खा सकते हैं। मनवंतरों में आदि पुरुष नारायण अपनी मूर्तियों से सत्य को धारण करते हैं और अपने पुरुषार्थ को उदय कर मनवादिकों की सृष्टि की रचना करते हैं। तामस अंश का ग्रहण कर अपने विक्रम से रोकते हैं और समय पाकर सब अपने में लीन देख सायंकाल के समय मौन साध लेते हैं।
भुव आदि लोग उनमें लीन हो जाते हैं। जैसे जब निशा प्रवृत्त होती है तब चंद्रमा सूर्य शुद्ध होते हैं। शेष जी के मुख से जब अग्नि की लपटें निकलती हैं तब त्रिलोकी भस्म होने लगती हैं। तब अग्नि की दाह से पीड़ित हो भृगु आदि ऋषिश्वर महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। कल्पांत में समुद्र का जल बढ़कर शीघ्र त्रिलोकी को उत्कट क्षोभित चंड प्रचंड पवनों की चलायमान लहरों से सबको डुबा देता है और जल ही जल दृष्टि आता है। शेष जी की शैया पर श्रीपति नारायण जल में योग निद्रा से नेत्र मुंद स्थित होते हैं और जनलोक निवासी बारंबार स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल गति से दिन रात इस प्राणी की आयु क्षीण होती है। परमायु 100 वर्ष की हैं। आदि आयु को परार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध परार्ध दोनों हो चुके, अब अपरार्ध प्रवृत्त हुआ है। पूर्व पर के आदि में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ, उसका नाम ब्रह्ममति धाम है, जहाँ ब्रह्मा जी नाम शब्द ब्रह्म है। उसके अंत में जो कल्प हुआ उसका नाम पद्म है। सबसे पहले जो कल्प हुआ उसका नाम ब्रह्ममति धाम, और उसके बाद जो कल्प हुआ उसका नाम पद्म है। जो श्री नारायण के नाभि सरोवर से सर्वलोक उत्पन्न करता कमल हुआ। हे भारत, यह कल्प तो हुआ, अब दूसरा वराह कल्प हुआ, जहाँ आदि पुरुष अविनाशी भगवान ने वराह अवतार धारण किया। मतलब वराह कल्प में भगवान वराह ने रूप धारण किया था, अभी नहीं किया। जिसकी अचिंत शक्ति, कार्यों की उपाधि रहित, अनंत आदि जगत की आत्मा, ईश्वर का द्विपरार्ध निमेष काल कहा जाता है। इस क्रम से आयु की गणना नहीं चाहिए। परमाणु आदि द्विपरार्ध पर्यंत का यह काल रूप ईश्वर, जो अभिमानी तेजस्वियों को वश करने की सामर्थ्य नहीं है, जो मैंने इस ब्रह्मांड का वर्णन किया, वह सब विकारों से भरा हुआ, विशेषादि से वेष्टित, बाहर से यह अंडकोश 50 कोटि योजन का विस्तार है। इस ब्रह्मांड में परमाणु की नाई 10 गुण अधिक कोटा कोट ब्रह्मांडों के समूह इसमें औरों से लक्षित होते हैं। महात्मा पुरुष विष्णु का परम धाम वैकुंठ है, जिसको संपूर्ण कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहते हैं। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां परमाणवादी द्विपरार्ध पर्यंत काल स्वरूपेश्वर वर्णनम नाम 11 अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गणपति जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। बजरंग बली की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।